जय हिंद, नमस्कार। मैं नाइस्मिता सुरेंद्र सिंह। मेरे पास दो चार कमेंट आए जो बहुत ही गलत भाषा का यूज़ किया है और कह रहे हैं कि बन चला है यूट्यूबर बनने, और भी बहुत कुछ जो मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं उन साथियों को बहुत ही इज्जत के साथ विनम्र तरीके से बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूबर्स का फादर हूँ। मेरे दोनों बच्चे पिछले 5 साल से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और नाच गाने का चैनल नहीं चलाते, बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं और वही बच्चों को पढ़ाते हैं। आप ये लिंक को क्लिक करके देख लेना। रही बात मेरी इस प्लेटफॉर्म पर आने की, मैं इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नहीं आना चाहता था। मैं बस अपने बच्चों को देखना चाहता था कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। मैं मजबूर होकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। मैं पिछले 8 साल से अपने गवर्नमेंट के हर प्लेटफॉर्म को इस गद्दार चोर अधिकारी की रिपोर्ट्स हर तरीके से भेजी है। कोर्ट में भी भेजी, चीफ के पास भेजी, हर जगह भेजी, आरटीआई के थ्रू भेजी, सीपी ग्राम के थ्रू भेजी, हर तरीके से इंग्लिश में भी भेजी, हिंदी में भी भेजी। लेकिन जब अंधा बहरा और निर्दयी सिस्टम हो गया, मजबूर होकर मैं अपनी देश की जनता के पास इस प्लेटफॉर्म की पर आया हूँ। और मुझे यहाँ पर आकर आपको ये बात बताते हुए एक चीज़ का अभी भी अफसोस है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय सेना, और उसमें इस टाइप के गद्दार अधिकारी बैठे हैं, जैसा मेरा कमांडिंग अफसर है, इस टाइप के और भी इसकी मदद करने वाले भी हैं। इन गद्दारों की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर लोग शक करना लग गए हैं कि सेना में ऐसा गद्दार है, और उस गद्दार की इतनी ज़्यादा रिपोर्ट होने के पास कुछ नहीं हो रहा, के बाद कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब सिस्टम में गंदगी है, और ऐसे और भी बैठे हैं, और उन साथ देने वालों के बारे में भी मुझे बताना पड़ा। मुझे मेरी लड़ाई से ज़्यादा इस चीज़ की भी चिंता है कि लोग मेरी सेना पे शक करेंगे। ये भी मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं मजबूर होकर आया हूँ और मैं आखिर अपनी सेना की भलाई चाहता हूँ कि मेरी सेना में इस टाइप के गद्दार न पनप पाए, उनका खात्मा हो, और दूसरा कोई ये करने की हिम्मत न करे। इसका इलाज सिर्फ पुनिशमेंट ही है, जब दूसरे नहीं करेंगे। अगर इस टाइप के गद्दार को पुनिशमेंट नहीं मिला, बच के निकल गया, तो बाकी कितने गद्दार पैदा करेगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मजबूरी के चलते आया हूँ, और अफसोस है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहा और इसके प्रति लोगों की वजह से कमेंट्स आ रही हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है। और बहुत से मेरे साथी सैनिक भाइयों की इतनी ज़्यादा कमेंट्स हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं साहब, आपके साथ हुआ, मेरे साथ यहाँ हुआ, मेरे साथ वहाँ हुआ। मेरे पास हर दिन 100 कॉल आ जा रहे हैं। तो ये सच्चाई है हमारी आर्मी की। ये सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है अपने देश के वासियों को, ताकि आपको पता हो और आप इसके बारे में सोचें। हम आपके परिवारों के ही हैं, इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा। और ये नहीं तो एक दिन आपकी सेना सिर्फ नाम की सेना रह जाएगी, जिसका नाम बहुत ऊंचा है, और इसमें इतने बड़े बड़े शहीद हुए जिन लोगों ने आज़ाद कराया हमें, और हमारी आज़ादी बरकरार आज तक रखी है अपनी जाने देकर। तो इस कारण मैं आया हूँ, और मैं अपने किसी भी जो भी मेरे भाई गलत फहमी या किसी के गाइडनेस की वजह से गलत कमेंट कर रहे हैं, आपको मैं विनम्र तरीके से कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ। आपसे नहीं, मैं सभी से मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैंने ये गद्दार को आंखों देखा है, मेरे पास एविडेंस है। सिर्फ इंक्वायरी चाहता हूँ मैं आपसे अपना झूठा आंखें बंद करके उन्हीं समर्थन नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये बोलें गवर्नमेंट को कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो दोषी है उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, और मुझे नहीं चाहना चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई मिसगाइडेड 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं, जो गलत बात लिख रहे हैं, आप सोचें, और मैं आपको जो कह रहा हूँ आप इन बातों को समझने की कोशिश करें। जो गद्दार कर्नल है वो 2-4 को गाइड कर सकता है, वो लालच देके कर सकता है, उसके पास पावर है, सब कुछ है।
और वो हो सकता है इस जो प्लेटफॉर्म हमारा है इसको भी डिलीट कराने के लिए कुछ भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि चोर को सबसे ज़्यादा डर उसकी चोरी उगरने का होता है, जो कि मैं शुरू कर चुका हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी सारी चीज़ें त्याग दी हैं जब मैं इस फील्ड में कूदा हुआ हूँ जब से, नहीं तो इतना आसान नहीं होता इतने बड़े गद्दार से लड़ना। मुझे अपनी कोई जान की परवाह नहीं है, न मुझे अपना कंफर्ट जोन से तो मैं हमेशा बाहर रहा हूँ। तो मैं अपने व्यूअर्स, आप व्यूअर्स नहीं हैं, आप तो एक बहुत बड़े एक क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं, जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी भावनाएं मुझे एनर्जी दे रही हैं। इसलिए मैं आप सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि मिसगाइड न हों, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इंक्वायरी चाहता हूँ। इस इंक्वायरी को भी कोई अगर गलत मानता है तो उसके बारे में मैं कोई शब्द नहीं कह सकता, उसको मैं कोई समझा भी नहीं सकता हूँ। इसलिए आप सभी से यही है कि आप गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुँचाएँ। आपकी सेना है, आपके हम हैं, और हम सेना में ये हो रहा है। आप मेरे वीडियोस में आई हुई कमेंट्स को कभी टाइम निकाल के पढ़ने की कोशिश करना, उसमें ज़्यादातर फौजी भाइयों की हैं और वो क्या क्या और कह रहे हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए ख़त्म करते हैं, और मैं ऐसे भाइयों को ज़रूर बोलूँगा कि आप कुछ सोच समझ कर लिखें। आपका भाई में कोई धो नहीं है, मैं कोई पर्सनल लालच में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके अपनी छाती पाड़ के नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे मेरी पेंशन बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए है, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं फांसी पे झूलने के लिए तैयार हूँ ओपन में। और मैं क्या कह सकता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।